ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अब चर्चा करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के बजट 2023-24 की। एक बड़ी जानकारी के साथ आज पेश होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जताया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करने वाले हैं। उत्तराखंड का दोपहर 2 बजे भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट पेश होगा। तो उत्तराखंड वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आज पेश होने जा रहा है। इसको लेकर अहम जानकारी, लगभग 79,000 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान बताया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट पेश होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है। अक्सर कई चर्चाएं होती हैं, रोजगार, महिला, किसान, सुरक्षा, रोड ट्रांसपोर्ट, तमाम चीजें हैं जिन पर ध्यान सबका आज रहने वाला है। इस सत्र का पहला बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र को पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगाए हुए देख रही है। सबको आशाएं हैं कि बजट में सबके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी आएगी और इसी खुशखबरी के तहत व्यापारियों को भी एक आशा है प्रदेश सरकार से कि वो भी व्यापारियों के हित में कुछ बजट सत्र में लाएगी। उधर किसानों को भी उम्मीद जगी हुई है कि हाँ, किसानों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जैसे दवाइयों की है, आपके खाद बीज की है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाएगी सरकार। इस तरह की व्यवस्था को देखते हुए बजट सत्र पेश किया जा रहा है और पूरी पब्लिक जैसे LPG सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब की जो टैक्स वगैरह है, अगर सरकार इसमें माफ़ी का कुछ करता है तो जनता को राहत मिलेगी। बहुत अच्छी खुशी की बात है। बजट को लेके तो सभी लोग उम्मीदें करते हैं। अब हम जैसे यहाँ रूरल एरिया के लोग हैं, यहाँ किसान लोग ज़्यादा हैं, खेती वाले ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा किसान बहुत उम्मीद कर रहे, उन्हें कुछ राहत मिलेगा। डीजल महंगा है, खाद महंगा है, यूरिया महंगा है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे, महंगाई इतनी बढ़ गई। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा बजट पेश करे, महंगाई कम हो। महंगाई बहुत हो गई। ये सरकार को जो अपना बजट पेश कर रही है उसमें व्यापारी को, मजदूर को, किसान को, महिला को, सबको ध्यान में रखकर अपना बजट करना चाहिए। व्यापारी कोरोना काल के बाद अपना GST जमा नहीं कर पाया है। किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, खाद में मजदूर की पेंशन बढ़नी चाहिए, महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी देनी चाहिए। राज्य सरकार को ये चीज़ देखते हुए अपना बजट पेश करना चाहिए। विपक्ष तो प्रतिदिन होता ही है, लेकिन आम जनता की भी कुछ मांगे होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। बेरोजगारी मुद्दा है। अब सवाल ये है कि केंद्र और राज्य में कई सालों से सरकारें हैं, सरकारी नौकरी के नाम पे तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है, लेकिन जो डिग्रियां हाथ में लेकर के बैठे हैं उनका क्या? सरकार उनकी तरफ क्या सोच रखती है, ये भी साफ होना चाहिए। बजट में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, प्रमुख मुद्दे तो धरातल पर ये भी। सरकार से एक आम जनता एक उम्मीद रखती है कि जो मध्यवर्गीय किसान है वो पूरा सिंचाई का साधन नहीं जुटा पाता, तो जो है बिजली का बिल है सिंचाई के लिए उनको रियायत होनी चाहिए और छोटे मध्यवर्गीय किसानों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो आम जनता है, मतलब ठेली वाले हैं या मतलब मजदूर करने वाला आदमी है, सभी को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलनी चाहिए इस सब, क्योंकि महंगाई को देखते हुए जो है मध्यवर्गीय श्रेणी का जो आदमी है वो बहुत परेशान है और उसमें जो है आम जनता को कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद है। तो आपने सुना यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। रोजगार को लेकर बात हो रही है, इसके साथ साथ गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ GST का जिक्र भी लोग करते नजर आए। इसके अलावा और क्या मुद्दे इस बार के बजट में, जो बजट तैयार किया गया उसमें ध्यान में रखा गया, इसको लेकर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हैं। कैलाश जोशी, बहुत स्वागत है आपका और बजट पर हम चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास होगा कि आज जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पिटारा खोलेंगे उत्तराखंड की जनता के लिए, तो पिटारे में कितना धन जो है इस बार आवंटित हो सकता है, और यह भी जानने की कोशिश होगी कि कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्या क्या बातें ज्यादा चर्चा का विषय रही हैं। बिल्कुल, सबसे देखिए आज उत्तराखंड जो प्रदेश राज्य है, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होना है और आज लगभग 2 बजे
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। लगभग 79,000 करोड़ रुपए का ये बजट माना जा रहा है कि लगभग 79,000 करोड़ का ये बजट है। और जहां तक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में जिस प्रकार से अभी हमारे दर्शक देख रहे थे, जो पब्लिक ओपिनियन आई है, पब्लिक ओपिनियन से कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन चरम पर है, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा है, गैस सिलेंडर 1300 रुपए पार कर चुका है। तमाम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक है वो अपनी ओपिनियन दे रही है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है बजट को लेकर, 79,000 करोड़ के बजट में जो मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूंगा शमशेर की, जिस प्रकार से इको पर्यटन, इको टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बागवानी क्षेत्र में बहुत काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सोलर पावर एनर्जी में यहाँ पर कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक सवाल है पर्यटन का, तो पर्यटन में चार धाम यात्रा के साथ साथ जो मानस खंड कॉरिडोर यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसमें पहले फेज में लगभग 40 से ऊपर जो मंदिर है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी जो है सरकार का फोकस है कि पैराग्लाइडिंग किया जाए और नदी में रिवर राफ्टिंग को किया जाए। तो इन चीज़ों से पर्यटकों को आकर्षित करने का जो सरकार का विजन है उस पर कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर फोकस यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं कि जो बजट है इस बार, इस बजट में दो तीन चीजें इस वक्त अभी बदलाव हुई हैं, क्योंकि जो पूर्व में कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में जहां तक बात करते हैं जो विधायक होते हैं उनके विधायक निधि की, तो जिनका लगभग 3.5 करोड़ रुपए के लगभग जो विधायक निधि हुआ करती थी उसको बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया है। क्योंकि लगातार जो विधायक थे प्रदेश के, उनके द्वारा ये शिकायत की जा रही थी, ये बात की जा रही थी कि जो उनको विधायक निधि मिलती है उसमें जीएसटी की कटौती काफी मात्रा में हो जाती है, उनको कुछ विकास कार्यों में उनको दिक्कत आती है। तो उसको देखते हुए कैबिनेट में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जो कैबिनेट हुई थी उसमें उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि उसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह जो यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं की यूनिटी जो होती है, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही थी, उनके लिए जो धन सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। हालांकि जो धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन की अगर बात करते हैं तो उसमें भी जो मंदिरों के निर्माण में जो जो राशि दी जाती थी उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी की है। उसमें भी जो है 25 लाख से अब उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। जहां तक सवाल है बजट के अंदर प्रावधानों का, तो मोटे मोटे जो बिंदु थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में तमाम जो कार्य है वो सरकार कर रही है। सोलर एनर्जी पर विशेष फोकस सरकार का यहाँ पर दिख रहा है जी। तो इको टूरिज्म की बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें, उसमें सरकार का फोकस यहाँ पर दिख रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं समझे, जिसको लेकर सरकार एक समावेशी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर समावेशी तरीके से काम इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया कैलाश, इस पूरी जानकारी